ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक नेताओं में से एक रतन टाटा की सफलता की एक उल्लेखनीय कहानी है जो कई दशकों तक फैली हुई है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में जन्मे रतन टाटा एक प्रसिद्ध व्यवसायी और परोपकारी नवल टाटा के पुत्र हैं। यहाँ उनकी सफल यात्रा का एक सिंहावलोकन है। रतन टाटा प्रसिद्ध टाटा परिवार से आते हैं, जिसने भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा समूह की स्थापना की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम अर्जित किया। 1962 में रतन टाटा टाटा स्टील डिवीजन के सदस्य के रूप में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में काम किया और कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। रतन टाटा के नवीन विचार और व्यवसाय के प्रति समर्पण जल्द ही स्पष्ट हो गया। 1991 में रतन टाटा अपने चाचा JRD के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार हुआ। उन्होंने समूह के पुनर्गठन, गैर प्रमुख व्यवसायों को विनिवेश करने और रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। रतन टाटा ने नए क्षेत्रों में टाटा समूह का नेतृत्व किया और इसकी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। उनके कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय अधिग्रहणों में टेटलिटी, जगुआर लैंड रोवर, कोरस स्टील और देवू मोटर्स शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक विविध बहुराष्ट्रीय समूह बनने में मदद की। रतन टाटा ने हमेशा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के महत्व पर जोर दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई परोपकारी पहल शुरू की, जिनमें टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा ट्रस्ट शामिल हैं। उन्होंने कम लागत वाली कार नैनो के विकास का भी नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य जनता को किफ़ायती परिवहन प्रदान करना था। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने मजबूत नैतिक नेतृत्व और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। उन्होंने टिकाऊ और समावेशी विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और उनकी नेतृत्व शैली ने उन्हें कर्मचारियों और उद्योग के साथियों दोनों से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। व्यवसाय और समाज में रतन टाटा के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें फोर्ब्स के विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों और फॉर्च्यून के विश्व के 50 महानतम नेताओं में भी सूचीबद्ध किया गया था। 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद भी रतन टाटा परोपकार और सामाजिक पहल में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं और समूह के रणनीतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी न केवल एक सफल व्यापारिक साम्राज्य के निर्माण के बारे में है, बल्कि सामाजिक उद्देश्यों और नैतिक नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में भी है। एक दूरदर्शी नेता और परोपकारी के रूप में उनकी विरासत ने टाटा समूह और पूरे व्यापारिक समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।